हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट कि मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ द प्रेगनेंसी ये एक एक्ट था, ठीक है। तो ये एक्ट जो था वो कब आया था? तो फर्स्टली जो एमटीपी एक्ट था, वो कब आया था? तो वो आया था 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि एमटीपी एक्ट जो था वो इन्फोर्स्ड में कब आया था, ठीक है। एमटीपी एक्ट जो था वो इन्फोर्स्ड में कब आया था? तो वो आया था 1972। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि जो एमटीपी एक्ट था उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी? तो एमटीपी एक्ट फर्स्ट अमेंडमेंट वो हुई थी 1975। और अभी जो लेटेस्ट बनने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि एमटीपी एक्ट की जो सेकंड अमेंडमेंट है वो कब हुई थी? तो एमटीपी एक्ट की जो सेकंड अमेंडमेंट थी वो हुई थी 2020 में, ठीक है। तो इक्वल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी है, इसको हम कितने वीक्स तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो हम बात करें एमटीपी एक्ट के इन फोर्स की, मतलब 1972 की बात करें या 1975 तक की बात करें, तब तो एमटीपी जो था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी था, उसको हम 20 वीक्स तक कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तक तो हम 20 वीक्स तक जो था वो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर सकते थे। लेकिन जो सेकंड अमेंडमेंट 2020 में आया था उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी है वो हम 24 वीक्स तक कर सकते हैं। बात करते हैं कि जो 1975 तक की अगर हम बात करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी जो कि 20 वीक्स तक कर रहे थे, इसमें कितने हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत होती है और कितने नर्सिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है जब टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी करते हैं। तो अगर 20 वीक्स की बात करें या टिल 1975 तक की बात करें तो इसमें ओनली और ओनली एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एक नर्सिंग ऑफिसर, मतलब एक दोनों का होना अनिवार्य था। लेकिन अगर बात करें 24 वीक्स तक, तो अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो जब भी एमटीपी कर रहे हैं तो उसमें 2 हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर का होना जरूरी है और एक नर्सिंग ऑफिसर्स का, ठीक है। एमटीपी में जो है वो किसके साइन या किसके कंसेंट लेना नेसेसरी है कि एमटीपी में कंसेंट जो है वो किसके लिए जाते हैं? तो इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है जिसका हम टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर रहे हैं उसके कंसेंट लेना नेसेसरी है। लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट लेडी जो है वो 18 ईयर्स से अबव जो है वो इसकी एज होनी चाहिए, तभी हम इस मदर के जो है वो कंसेंट ले सकते हैं। अगर इसकी एज जो है वो बिलो द 18 ईयर्स हो तो हम जो है वो इसके साइन नहीं लेंगे, तो फिर हम किसके कंसेंट लेंगे? तो हम किसी गार्डियन के कंसेंट्स लेंगे, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टाइम ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा कि जिसमें हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। द बेस्ट टाइम ऑफ मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ द प्रेगनेंसी, तो इसमें हमारा आंसर क्या बनता है? 60 डेज से लेके 74 डेज, या हम बोल सकते हैं इसको 2 से लेके 2.5 मंथ तक जो है वो हमारा बेस्ट टाइम रहता है एमटीपी करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी के इंडिकेशंस की, कौन कौन सी कंडीशंस में हम एमटीपी करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस होती है, जैसे कि अगर फीटल्स में कोई अनोमलीज है, कोई कार्डिक अनोमलीज है, कोई रीनल अनोमलीज है, कोई कंजेनिटल अनोमलीज है, ठीक है। कोई भी अनोमलीज अगर हमें फाइंड आउट होती है अल्ट्रासाउंड में तो उस कंडीशंस में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लेडीज जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ले रही है लेकिन उसके जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो अगर फेलियर हो जाए, उस कंडीशन
कंडीशंस में एमटीपी करते हैं। इसके अलावा कोई रेप केस है तो उस केस में भी एमटीपी की जाती है। अब बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1975 तक तो 20 वीक्स तक एमटीपी किया जाता था, लेकिन अगर बात करें कि 2020 में जो कि सेकंड और अभी अपडेटेड अमेंडमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग हम 24 वीक्स तक एमटीपी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 24 वीक्स के बाद अब हम एमटीपी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। उस कंडीशंस में हम एमटीपी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई लेडीज़ है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट मदर्स है, उसको जो है उसको मतलब कोई भी डिजीज कंडीशंस है जो कि 24 वीक्स के बाद में डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, जिस केस में हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर 24 वीक्स के बाद जो है वो कोई फीटल अनॉमली हमें डिटेक्ट हो रही है जो कि उस फीटल के लिए आफ्टर बर्थ जो है वो सर्वाइव करना जो है वो पॉसिबल्स नहीं है, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कर रही थी और वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो फेल हो गए, तो उस कंडीशंस में हम 24 वीक्स के बाद भी एमटीपी कर सकते हैं। लेकिन बात करें तो नॉर्मली हम 24 वीक्स तक ही एमटीपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे कि मैंने आपको बताई, उस कंडीशंस में हम 24 वीक्स के बाद भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर सकते हैं। कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है मेडिकल और एक होती है सर्जिकल। अब हम बात करते हैं जो मेडिकल और सर्जिकल है वो अकॉर्डिंग टू वीक्स होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 7 वीक्स में अगर हमारे पास कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, ठीक है, वो 7 वीक्स पे आ रही है और उसके बच्चे में कोई भी अनॉमलीज है या उस मदर में कोई भी प्रॉब्लम है और उसका एमटीपी कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशंस में हम उस मदर्स की जो एमटीपी है वो किस तरीके से करेंगे? तो इस कंडीशंस में जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द मतलब कि इस कंडीशंस में हम कौन सी करेंगे? तो इस कंडीशंस में हम मेडिकल टर्मिनेशंस करेंगे। बात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग्स दी जाती है, ठीक है, कौन सी मेडिकेशंस दी जाती है? तो इसमें दी जाती है एंटी प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड, ठीक है, इसमें एंटी प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड्स जो है वो मेडिकेशंस दी जाती है। बात करते हैं कि इन एंटी प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड्स को किस तरह से देंगे। जैसे कि हमारे पास कोई मदर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास जो है वो क्लिनिक में आई, ठीक है, तो इस टाइम पे जो है वो हमने उस मदर्स को कौन सी ड्रग्स देनी है? तो हमने देनी है उसको माइफेरिस्टोन, और ये जो होती है कितने mg की होती है? 200 mg की होती है, ठीक है। इसको देने के बाद जो है वो उसको हम होम पे भेज देंगे, ठीक है। इसको देने के बाद जो है वो 48 आवर्स आफ्टर दैट 48 आवर्स जो है इसको दोबारा से क्लिनिक पे बुलाया जाएगा। आफ्टर 48 आवर्स बोल सकते हैं या फिर हम 3rd डे भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब इस डे पे 3rd डे पे इस लेडीज़ को बुलाया जाएगा क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में, तो इस टाइम पे कौन सी मेडिकेशंस देंगे इसको? तो देंगे मीज़ोप्रोस्टोल। कितने mg की होती है ये? 400 mg की होती है। और इस मेडिकेशंस को देने के बाद जो है इस पेशेंट्स को 2 आवर्ली जो है वो ऑब्जर्वेशंस में रखना है, ठीक है। तो ये जो माइफेरिस्टोन है इसको हम ओरली रूट से देते हैं, ठीक है, ओरली रूट से देते हैं। लेकिन जो मीज़ोप्रोस्टोल है इसको हम ओरली और बेजाइनली दोनों रूट से दे सकते हैं, बोथ रूट से दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि 7 to 9 वीक्स पे अगर हमारे पास कोई मदर एमटीपी करवाने के लिए आ रही है 7 to 9 वीक्स पे, तो इस 9 वीक्स पे भी हम उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट एज ए मेडिकल मेथड से ही करेंगे। इस कंडीशंस में हम कौन कौन सी ड्रग्स देंगे पेशेंट्स को? तो इस कंडीशन मीज़ोप्रोस्टोल ही देंगे, लेकिन इसमें इसकी जो डोज है वो बढ़ा दी जाती है, 600 mg देंगे, ठीक है, और कोई भी ड्रग्स नहीं देंगे। इस मेडिकेशंस के द्वारा ही उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। अब बात करते हैं 9 to 12 वीक्स। अगर 9 to 12 वीक्स पे कोई मदर जो है वो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी करवाने के लिए आएगी, तो इस कंडीशंस में हम सर्जिकली मेथड्स को अपनाएंगे। मतलब कि इस कंडीशंस में क्या करेंगे? सक्शन एंड इवैक्यूएशंस करेंगे।
इस कंडीशंस में हम कोई भी मेडिकेशंस मेथड्स यूज़ में नहीं लेंगे। इस कंडीशंस में ओनली और ओनली सक्शन एंड इवैक्यूएशंस किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है कोई हमारे पास, वो 12 वीक्स पे आ रही है या फिर मोर देन 12 वीक्स पे आ रही है। ठीक है, अगर तो 12 वीक्स पे या फिर मोर देन 12 वीक्स में आ रही है, तो इस कंडीशंस में उस लेडीज़ को दिए जाने वाला ड्रग्स होंगे वो कौन से होंगे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने के लिए? तो वो होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन में हम कौन कौन से देंगे? एक तो देंगे मीजोप्रोस्टोल, जिसको अदर नाम से हम जानते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें सेकंड जो ड्रग देंगे वो देंगे कार्बोप्रोस्टोल। अगर लेडीज़ हमारे पास 12 वीक्स के बाद, या फिर हम बोल सकते हैं कि 13 to 24 वीक्स में आ रही है, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको अदर क्वेश्चंस कैसे बनकर आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? तो इसके क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अगर कोई लेडी जो है या कोई मदर जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आ रही है, क्योंकि 12 वीक्स के बाद जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वाला, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को काफ़ी कंफ्यूज भी किया जाता है। अगर बात करें कि 13 to 24 वीक्स में अगर कोई लेडीज़ आ रही है टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी करने के लिए, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी जाएगी? एक तो इसमें दी जाएगी मीजोप्रोस्टोल, जिसको कि हम E1 प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें दी जाने वाली डायनाप्रोस्टोल, जिसको कि हम E2 के नाम से भी जानते हैं, और कार्बोप्रोस्टोल। ये सारे के सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो पेशेंट्स को दिए जाएंगे। अगर हमारे ऑप्शंस में ये तीनों के तीनों ड्रग्स अगर हमें ना मिले, तो हम कौन सी कंडीशंस और है, या हम बोल सकते हैं कि कौन सी अदर ड्रग्स है कि जिसमें हम सेकेंड ट्राइमेस्टर्स में या 13 to 24 वीक्स में एमटीपी कर सकते हैं। ठीक, अगर तो हमारे पास ये तीनों के तीनों ऑप्शंस है, तो फर्स्ट प्रियोरिटी जो है वो हम इन्हीं 3 ड्रग्स को देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रियोरिटी में जो हमारे ड्रग्स रहेंगे वो यही रहेंगे। लेकिन अगर ये हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तो हम सेकंड प्रायोरिटी क्या दे सकते हैं? ऑक्सीटोसिन्स को। ऑक्सीटोसिन्स के द्वारा भी हम सेकंड ट्राइमेस्टर्स में एमटीपी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थे एमटीपी से बनने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं डेली आपके लिए आपको एक नए टॉपिक के साथ में मिलूंगी। थैंक यू।